नमस्कार दोस्तों। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, जिनका अर्थ होता है आपके हर कार्य को, हर कर्म को इतनी कुशलता से करो कि वह कर्म ही योग बन जाए, वह कार्य ही योग बन जाए। उसको निष्ठा से करो, पूरे भाव से करो, प्रेम पूर्वक करो। कहीं लोग अपने कर्म को, अपने कार्य को छोटा हो या बड़ा बोझ मानकर करते हैं, तनाव में करते हैं, परेशानी में रहकर करते हैं, जैसे कि सारी दुनिया का बोझ वही ढो रहे हैं, उसी भाव से करते हैं। फिर वही कार्य के बोझ में दब जाते हैं, अपना उसका जीवन तनाव में घिर जाता है। हमारे पूरे कार्य, जीवन में जो भी कार्य हो, छोटा हो या बड़ा, उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इस दुनिया में जो भी सफल लोग हैं, उनकी जीवनी उठाकर देख लीजिए। वही लोग सफल हो पाते हैं जो अपने कार्य को अत्यंत प्रेम करते हैं, उनको लव करते हैं और उनमें अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं, अपनी पूरी जीवन ऊर्जा झोंक देते हैं। हम सभी लोग जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, पर हमारे कार्य के प्रति निष्ठा नहीं बताना चाहते। काम छोटा हो तब भी हमें पूरी निष्ठा बतानी चाहिए, और काम बड़ा हो तब भी हमें पूरी ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन कर्म के बिना चल ही नहीं सकता। आप थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी ले लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी ले लीजिए, टाटा बिरला की स्टोरी ले लीजिए, अब्दुल कलाम हो, स्टीव जॉब्स हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने जीवन में सफल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा बताई, पूरे अपने प्राणों को वह कार्य में झोंक दिया। सफलता अपने आप उनको मिली। छोटा काम है तो हम लापरवाही से करते हैं, बड़ा काम है तो बोझ मानकर, तनाव मानकर कि दुनिया में हम अकेले के पास ही इतना बड़ा काम है, इस भाव से करते हैं, तो उनमें सफलता नहीं मिल पाती और उसमें बीमारी मिलती है, परेशानी मिलती है, पीड़ा मिलती है, यातना मिलती है, दर्द मिलता है और असफलता मिलती है। एक छोटी सी कहानी से हम यह कर्म की कुशलता को समझेंगे। अगर किसी भी कार्य में हमें भक्ति हो, किसी भी कार्य में हमें प्रेम हो, तो वह कार्य हमारे लिए बोझ नहीं रहता। वह कार्य हमारे लिए प्रभु का प्रसाद बन जाता है, प्रकृति का एक देन बन जाती है, हमारे लिए प्रकृति का सौंपा हुआ कार्य बन जाता है। ओशो रजनीश अपने प्रवचनों में यह छोटी कहानी कई बार बताते थे। 10 से 12 साल की एक लड़की अपने 5 से 7 साल के भाई को लेकर पहाड़ी चढ़ रही थी। धूप कड़ी थी, दोपहर का समय था और पहाड़ी के ऊपर उनका घर था, उनका गांव था। उनके साथ एक महात्मा गण भी चढ़ रहे थे, जिनके पास थोड़ा बहुत सामान था अपना, और महात्मा गण थक गए और बार बार यह लड़की को देखते रहते थे, बच्ची को देखते रहते थे कि इतनी छोटी लड़की, इतनी बड़ी पहाड़ी, इतनी कड़ी धूप और अपने भाई के बोझ को लेकर चढ़ रही है, क्या उसको थकान नहीं लगती होगी। कुतूहल के कारण उन्होंने उन्हें पूछ ही लिया, बच्ची इतनी बड़ी पहाड़ी है और ये भार लेकर, बोझ लेकर, इतना वजन लेकर क्या तुम्हें थकान नहीं लगती? तो लड़की ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि महात्मा जी, यह तो मेरा छोटा भाई है। फिर से उन्होंने कहा, मुझे पता है यह तुम्हारा छोटा भाई है, मैं वह नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें बोझ नहीं लगता, वजन नहीं लगता? फिर से उन्होंने वही जवाब दिया, यह मेरा छोटा भाई है। महात्मा ने तीसरी बार पूछा, मुझे पता है यह तुम्हारा भाई है, लेकिन क्या तुम्हें वजन नहीं लगता? उन्होंने कहा,
भाई के प्रति मुझे बहुत अत्यंत प्रेम है और प्रेम में, भाव में कभी वजन नहीं होता। मुझे उनके प्रति बहुत ही प्रेम है, बहुत ही करुणा है। यह छोटी सी कहानी हमें यही बताती है, अगर किसी भी कार्य को हम बोझ मानकर करेंगे तो वह कार्य हमें निष्फलता ही देगा, हमें परेशानी ही देगा, हमें पीड़ा ही देगा। अगर श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक किसी भी कार्य को किया जाए, भक्ति पूर्वक किया जाए, तो वह कार्य हमारे लिए हल्का फुल्का हो जाता है, हमारे लिए आनंद की राह बन जाता है, हमारे लिए प्रसन्नता की राह बन जाता है। तो मित्रों, दोस्तों, जो भी कार्य करो, हम खुद के लिए कर रहे ऐसे भाव से करो, प्रसन्नता से करो। हमारे योग सेंटर में कई लोग आते हैं तो आलस से, परेशानी में और पीड़ा में यह कार्य करते हैं। एक दो दिन योगा कर लिया, फिर योगा को छोड़ दिया, फिर आए, फिर छोड़ दिया। हर कार्य हम खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे जीवन को संवारने के लिए कर रहे हैं। तो वह कार्य को हमें बोझ नहीं मानना चाहिए, वह कार्य को हमें प्रसन्नता से, आनंद से करना चाहिए। जब हम भक्ति से, प्रसन्नता से, आनंद से कार्य करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए योग बन जाता है। योग कर्मसु कौशलम। नमस्कार।